अपने बेटा एक्सरसाइज क्वेश्चंस थे वो पेंडिंग थे। जल्दी से बेटा वीडियो को विजिबल कीजिए। यस, फर्स्ट बेटा अपन एक्सरसाइज क्वेश्चंस करते हैं, देन फिर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है बेटा आपके मल्टीपल चॉइस वाला। फर्स्ट कौन सा बेटा? मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा। और मल्टीपल चॉइस में है फर्स्ट में डी ऑप्शन, सेकंड में सी ऑप्शन, थर्ड ए, फोर्थ सी एंड फिफ्थ डी। क्वेश्चंस मिल गए थे ना बेटा सभी को आपको? ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर सेकंड है बेटा, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इसमें फिफ्थ का आंसर देखो बेटा, फिफ्थ का आंसर देखना है, ठीक है बेटा। बाकी जो क्वेश्चन है बेटा वो आपको नोट्स में मिलेंगे। ओके, चेक योर नेट्स। नौनिहाल सिंह जी अपने यहाँ पे बेटा चैप्टर 3 के एक्सरसाइज क्वेश्चन चल रहे हैं। चैप्टर 4 आज आपके बेटा स्टार्ट होने वाला है टुडे से। बाकी जो आपका मैटर पहले रह चुका है बेटा वो आपका रिवीजन में आएगा। रिवीजन में भी आएगा, जैसे जैसे रिलेटेड टॉपिक आपके आते जाएंगे अपन पिछले टॉपिक्स को भी बेटा क्लियर करते चलेंगे। ओके, देन आपको पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी नोट्स के लिए बेटा। सभी स्टूडेंट्स को पीडीएफ फाइल्स मिलेंगी, आप उन्हें स्टडी कर सकते हैं। अपने वीडियोज़ हैं बेटा वो भी अवेलेबल हैं यूट्यूब पे, राजश्री इंटरनेशनल स्कूल के नाम से आप सर्च कीजिए, वीडियोज़ भी बेटा अवेलेबल हैं। व्हाट हैपेंड तानिया बेटा? इन तिब्बत। फिफ्थ का बेटा आंसर राइट कर रहा हूं। ओके, फिफ्थ का सचिन। वीडियो क्लियर नहीं आ रही बेटा? एनी प्रॉब्लम बेटा? वीडियो और वॉइस में एनी प्रॉब्लम? चेक योर नेटवर्क सेटिंग सचिन। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम
of water and less silt as it is cold और ड्राई एरिया। तिब्बत में से बेटा बहती हुई नदी है, इसमें पानी बहुत कम होता है। ठीक है बेटा, तिब्बत से जब यार ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो इसमें पानी बहुत कम होता है और इसमें सिल्ट अवसाद जो होता है बेटा, कचरा जो होता है, वेस्ट जो होता है वो भी बहुत कम होता है। क्यों? क्योंकि बेटा वहाँ यह ड्राई एरिया से बहती है, वहाँ पे ये सूखे क्षेत्र से बहती है, इसलिए इसमें अवसाद और पानी कम होता है। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश के बाद में आती है, जो बेटा अरुणाचल प्रदेश के बाद में आती है, तो इसमें बेटा फिर आपके सिल्ट की जो मात्रा है, अमाउंट है, वो बढ़ जाता है। सेकंड का फिफ्थ क्वेश्चन है बेटा, सेकंड क्वेश्चन आंसर द फॉलोइंग्स, उसका फिफ्थ क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग्स का बेटा फिफ्थ क्वेश्चन है। सिक्स्थ क्वेश्चन देखो बेटा, सिक्स्थ क्वेश्चन का आंसर है नर्मदा एंड तापी, नर्मदा एंड तापी। राइट एवरीवन बेटा, नाउ बेटा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करें बेटा। रिया पूछ रही है सर नोट्स वाले क्वेश्चन फिर से करने हैं। यस बेटा, इससे क्या है कि आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं सभी एक जगह मिल जाएंगे, आपको पूरा चैप्टर स्टडी नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज मान लीजिए जब आपकी ऑफलाइन क्लासेज स्टार्ट होंगी, फिर आपके जैसे टेस्ट के लिए कहा जाता है, आपको शेड्यूल दिया जाएगा कोई चैप्टर फर्स्ट आपको लर्न करना है, सेकेंड लर्न करना है, फिर आपको बेटा कंप्लीट चैप्टर स्टडी करना पड़ेगा। एक्सरसाइज क्वेश्चंस आपके पास होंगे सेपरेट, तो आपको इजी होगा बेटा पढ़ने में, लर्न करने में। ओके बेटा, क्लाइमेट बेटा, चैप्टर 4 क्लाइमेट, चैप्टर 4 क्लाइमेट बेटा। क्लाइमेट बेटा, रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर
कंडीशन एंड वेरिएशन ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम more than 30 years, more than 30 years। पहले बेटा आपके दो वर्ड्स हैं, दो को लिखते हैं, फिर दोनों को बेटा अच्छे से समझते हैं, तभी आपका चैप्टर कंप्लीट आप समझ पाओगे। अगर आपने दो वर्ड्स नहीं समझे बेटा, इनके मीनिंग को अच्छे से नहीं समझा, तो फिर आपके पूरा चैप्टर बेटा कंफ्यूज रहेगा। तो पहले दो वर्ड्स को राइट कीजिए, राइट करने के बाद दोनों को क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं, उनके डिफरेंस को समझते हैं, फिर बेटा अपन चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। क्लियर बेटा? सेकेंड है बेटा आपके वेदर। Weather refers to the state of the atmosphere over an area at any point of time। जल्दी से राइट करो बेटा, राइट फास्ट बेटा। राइट हो गया बेटा, डन है एवरीवन बेटा। विजिबल कीजिए, वीडियो को विजिबल रखे बेटा। विजुअल रखने से बेटा एक चीज़ क्लियर हो जाती है कि आप अपनी क्लास पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे बेटा। साथ में आपके इम्प्रेशंस पता चल जाता है कि भाई किन स्टूडेंट्स का हुआ है नहीं हुआ है, ठीक है बेटा, क्योंकि हर स्टूडेंट्स कमेंट नहीं लिख पा रहा है, तो ये पता चल जाता है बेटा स्टूडेंट्स का राइट हुआ है पेंडिंग है। समझो बेटा, सबसे पहले समझो बेटा क्लाइमेट और वेदर को बेटा। क्लाइमेट मीन्स होती है जलवायु, ठीक बेटा। क्लाइमेट मीन्स क्या होती है बेटा, जलवायु। और जलवायु किससे कहते हैं इसे समझो बेटा। क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशन, किसी भी स्थान के मौसम की, किसी भी स्थान के मौसम की दशाओं के योग को, ठीक है,
कंडीशंस, दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। क्लाइमेट रेफर टू द सम टोटल ऑफ वेदर कंडीशंस एंड वेरिएशंस ए लार्ज एरिया फॉर ए लॉन्ग टाइम मोर देन 30 ईयर्स। किसी भी बेटा विशाल क्षेत्र, किसी भी विशाल क्षेत्र में कम से कम 30 साल या 30 साल से ज़्यादा समय के औसत मौसमी दशाओं के योग को, औसत मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। ठीक है बेटा, जैसे मान लो बेटा कि आप चले जाएं उत्तरी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के भी और जो बेटा आपके नॉर्दर्न स्टेट्स हैं, जैसे कनाडा है, ग्रीनलैंड है, चिली है। ठीक है बेटा, अगर आप वहाँ जाए बेटा तो वर्ष का मैक्सिमम जो समय होता है, साल में ज़्यादातर वहाँ पे बेटा सर्दी होती है। तो वहाँ की अपन बेटा जो क्लाइमेट है उसको क्या कहेंगे बेटा कि भाई यहाँ पे तो ज़्यादातर क्या रहती है, सर्दी रहती है। वहाँ की क्लाइमेट को अपन विंटर कह सकते हैं बेटा, फ्रीजिड कह सकते हैं। ठीक है, अब आप आ जाए इक्वेटर पे, भूमध्य रेखा के आसपास का जो एरिया है बेटा, कैप्रिकॉन और कैंसर के बीच, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का जो एरिया है बेटा, वहाँ पे पूरे साल भर गर्मी होती है। वहाँ पे पूरे साल भर क्या होती है बेटा, गर्मी होती है। तो पूरे साल भर का एवरेज निकाला भी पूरे साल में सर्दी ज़्यादा है या गर्मी ज़्यादा है। अगर सर्दी ज़्यादा है तो फ्रिज्ड क्लाइमेट हो गई, अगर गर्मी ज़्यादा है तो बेटा टोरिड हो गई। अगर सर्दी भी पड़ती है गर्मी भी पड़ती है, ठीक है बेटा, टेम्परेट क्लाइमेट हो गई। तो जलवायु क्या है, किसी भी एक विशाल क्षेत्र में कम से कम 30 साल 30 ईयर्स एंड मोर देन, कम से कम 30 साल या इससे ज़्यादा समय तक की मौसमी दशाओं के योग को जलवायु कहते हैं। और मौसम क्या बेटा, मौसम एक अल्पकालिक है। मौसम क्या बेटा, वेदर इज शॉर्ट टर्म, वेदर क्या बेटा, शॉर्ट टर्म है, अल्पकालिक है, कम समय के लिए होता है। एक दिन में मौसम कई बार बदल सकता है, एक दिन में मौसम कई बार चेंज हो जाता है बेटा। कभी आपके धूप है, ठीक है बेटा, बादल हो जाते हैं, बरसात हो जाती है, बरसात के जस्ट बाद में वापस धूप निकल आती है। कभी आपके ओले गिर जाते हैं, कभी आपके तूफान आ जाते हैं, ठीक है, आंधियाँ आ जाती हैं। तो मौसम क्या चेंज होता रहता है, अलग अलग स्थानों पे अलग अलग। तो मौसम क्या बेटा, वेदर इज ए शॉर्ट टाइम कंडीशन ऑफ एटमॉस्फेयर, वातावरण की अल्पकालिक घटना मौसम। और लॉन्ग टर्म कंडीशंस क्या है बेटा, क्लाइमेट। ठीक है, बार बार कौन बदलता है भाई, बार बार मौसम बदलता है, और जलवायु बार बार नहीं बदलती है। समझ में आ गया बेटा? फिल्में देखते हो नहीं देखते हो, मूवी वगैरह देखते हो बेटा? मूवी देखते तो सारे हो, लेकिन हाँ कोई नहीं भरेगा, है ना बेटा? यस कोई नहीं बोलना, देखने सभी को है। कभी कभी देख भी लिया करो बेटा। देखो बेटा, एक मूवी आई थी, मैं आपको बहुत अच्छे से समझाता हूँ, एकदम सिंपली, जो आपको लैंग्वेज सबसे अच्छी लगती है। फिल्में सभी को अच्छी लगती है ना बेटा, गाने सभी को अच्छे लगते हैं। एक गाना था बेटा, वो था मौसम की तरह तुम भी बदल तो न जाओगे। तो मौसम बदलता है बेटा, नहीं तो गाने वाला क्या कहता, जलवायु की तरह तुम भी स्थिर तो नहीं हो जाओगे। ठीक है, लेकिन गाना क्या है बेटा, मौसम की तरह तुम भी बदल तो नहीं जाओगे। इट मीन्स चेंजेबल कौन है बेटा, बार बार चेंज कौन होता है, मौसम, वेदर। अब समझ में आएगा बेटा, बार बार कौन चेंज होता है, वेदर होता है। एक दिन में कई बार चेंज हो सकता है, महीने में चेंज हो सकता है, 2-3 महीने में तो आपके सीजन ही चेंजेस हो जाते हैं, ऋतुएं बदल जाती हैं, सर्दी होती है, फिर 3 महीने बाद 4 महीने बाद में आपके बेटा गर्मी आ जाती है, बसंत आ जाती है। तो सीजन और वेदर ये है चेंजेबल। ठीक है, ऋतुएं और मौसम क्या है बेटा, चेंजेबल है। जलवायु स्थिर होती है, जलवायु लॉन्ग टर्म्स के लिए होती है, कम से कम 30 साल, कम से कम बेटा 30 ईयर्स या मोर देन, इससे ज़्यादा। अंडरस्टैंड एवरीवन बेटा, अंडरस्टैंड बेटा?
एनी डाउट, एनी प्रॉब्लम वेदर और क्लाइमेट में? फर्क कर लोगे ना बेटा, कर लोगे ना दोनों में डिफरेंस? मौसम की तरह कौन बदलेगा? मौसम ही बदलेगा बेटा। क्लाइमेट कैसी होगी? क्लाइमेट स्टेबल होगी। कम से कम 30 साल का समझिए बेटा, 30 साल पिछले जो होते हैं वहाँ की मौसम का एवरेज निकाला जाएगा कि पिछले 30 सालों में क्या चेंजेस हुए हैं, सर्दी बढ़ी है या गर्मी बढ़ी है, उसी हिसाब से डिक्लेयर किया जाएगा कि वहाँ की क्लाइमेट कैसी होगी। नाउ बेटा क्लियर एवरीवन स्टूडेंट्स, रनिंग नेक्स्ट टॉपिक। ओके बेटा, राइट एवरीवन। मानसून, द वर्ड मानसून इज derived from the Arabic word मौसम means season, means season बेटा। मानसून refers to the seasonal reversal in the literally wind direction during a year, during a year बेटा। मानसून शब्द की बेटा ओरिजिन देखिए, मानसून शब्द की ओरिजिन या इसकी उत्पत्ति देखिए बेटा। मानसून शब्द कहाँ से आया बेटा? द वर्ड मानसून इज ड्राइव्ड फ्रॉम अरेबिक। अरेबिक मीन्स होता है अरबी भाषा, ठीक है बेटा। अरेबिक मीन्स होता है अरबी भाषा।
जो अरब देशों में बोली जाती है, यूएई, शारजा, इधर जो बेटा बोली जाती है, संयुक्त अरब अमीरात, इन देशों में जो बोली जाती है वो यूएई। यूएई में कौन सा शब्द है बेटा? मौसिम। यूएई लैंग्वेज में कौन सा वर्ड है बेटा? मौसिम। और मौसिम से क्या बना है बेटा? मानसून। मौसिम का अर्थ क्या होता है बेटा? सीजन। सीजन मीन्स ऋतुएं। सीजन मीन्स बेटा ऋतुएं। इस आधार पर अपन कह सकते हैं कि बेसिकली अकॉर्डिंग टू बेटा ओरिजिन वर्ड, मानसून मीन्स क्या बेटा? ऋतुएं। मानसून मीन्स क्या बेटा? ऋतुएं। लेकिन अपने यहाँ पे बेटा सामान्य रूप से मानसून मीन्स माना जाता है वर्षा ऋतु। ठीक है, मानसून मीन्स क्या मानते बेटा अपने इसको? वर्षा ऋतु। भाई मानसून आ गया, 1 जून को आ रहा है, राजस्थान में 10 जुलाई तक एक्टिव हो जाएगा। ठीक है बेटा। मानसून रेफर्स सीजनल, वही बेटा आपके ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा, ऋतुओं के अनुसार पवनों की दिशा, हवाओं की दिशा में होने वाले परिवर्तन को मानसून कहते हैं। क्लियर बेटा? दिशाओं के अनुसार, सॉरी ऋतुओं के अनुसार, ऋतुओं के अनुसार, सीजन्स के अकॉर्डिंग बेटा जो आपके विंड्स हैं उनकी डायरेक्शन में चेंज होना क्या कहलाता है बेटा? आपके मानसून। अपन मानसून मीन्स क्या मानते हैं बेटा? मानसून मीन्स वर्षा ऋतु का आना। अपन मानसून मीन्स क्या मानते हैं बेटा? वर्षा ऋतु का आना। क्लियर बेटा? क्लियर एवरीवन बेटा? एनी डाउट? ओके। अनुज राइट फास्ट बेटा। राइट बेटा? affecting climate factor, affecting climate factor बेटा जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक, जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक बेटा नंबर 1 है लैटिट्यूड। नंबर 1 बेटा लैटिट्यूड, और लैटिट्यूड मीन्स होता है अक्षांश। सेकंड है बेटा प्रेशर एंड विंड्स। वायु दाब और पवने
वायु दाब और पवने बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशियन करंट्स, सागरीय धाराएं, रैलिफ, उच्चावच, या स्थलाकृति बेटा एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड मीन्स बेटा ऊंचाई, लैटिट्यूड अक्षांश, लैटिट्यूड बेटा अक्षांश, प्रेशर एंड विंड्स वायु दाब और पवने, वायु दाब और पवने, डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी, समुद्र से दूरी, ओशियन करंट्स सागरीय और महासागरीय धाराएं, सागरीय और महासागरीय धाराएं, रेलिफ, रेलिफ मीन्स होता बेटा उच्चावच या स्थलाकृति, उच्चावच या स्थलाकृति बेटा, एंड लास्ट है एल्टीट्यूड, लास्ट कौन सा बेटा एल्टीट्यूड, ऊंचाई, एल्टीट्यूड ऊंचाई, वापस रिपीट करते हैं बेटा, लैटिट्यूड, लैटिट्यूड अक्षांश, लैटिट्यूड अक्षांश, प्रेशर एंड विंड्स, प्रेशर एंड विंड्स वायु दाब और पवने, वायु दाब और पवने, थर्ड है बेटा डिस्टेंस फ्रॉम सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी, डिस्टेंस फ्रॉम सी समुद्र से दूरी, ओशियन करंट्स, ओशियन OCEAN ओशियन CURRENTS ओशियन करंट्स, सागरीय या महासागरीय धाराएं, सागरीय या महासागरीय धाराएं, रेलिफ RELIF रेलिफ, रेलिफ मीन्स बेटा उच्चावच या स्थलाकृति, उच्चावच या स्थलाकृति, एंड लास्ट इज बेटा एल्टीट्यूड ALTITUDE एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई।
एल्टीट्यूड, ALTITUDE, एल्टीट्यूड मीन्स ऊंचाई, हाइट फ्रॉम द सी लेवल, हाइट फ्रॉम द सी लेवल। राइट एवरीवन बेटा। एवरीवन राइट बेटा। कल बेटा एक एक को एक्सप्लेन करते हैं, अच्छे से इन टॉपिक्स को समझते हैं बेटा, क्योंकि अगला जो आपका चैप्टर है बेटा, आपके जो मानसून है, जो आपके सीजन है, ये तभी समझ में आएंगे जब आपका यहाँ से बेस क्लियर होगा। अगर आपका बेस ड्यू है बेटा, बेस आपका अच्छे से क्लियर नहीं है, चैप्टर नहीं क्लियर होगा। कल एक एक टॉपिक को बेटा क्लियर करते हुए चलेंगे। ओके, नाउ बेटा आज की क्लास को करते हैं ऑफ। तब तक के लिए कल विदा, गुड डे एंड हैव ए नाइस डे बेटा।